सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एक ऐसा सेगमेंट जो यूपीएससी का सबसे फेवरेट है और यहाँ से क्वेश्चंस वो ज्यादा पूछता है, तो इसे गलत बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए इसे रिवाइज करते हैं थ्रू दिस प्रीलिम्स मास्टर सीरीज। तो हमारे जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, यहाँ से आपको ज्यादा क्वेश्चंस वो पूछता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो क्रोनोलॉजी के ऊपर पूछ सकता है आपसे कि किसी भी रिफॉर्म मूवमेंट का आप क्रोनोलॉजी बता दीजिए, आइदर इन द असेंडिंग और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है, या मैच इन जो है कॉलम के साथ पूछ सकता है, मैच द करेक्ट कॉलम, और पेयरिंग के साथ भी वो पूछ सकता है। द एसोसिएटेड लीडर्स यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हर रिफॉर्म से जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स होंगे, साथ के साथ यहाँ पर जो फाउंडर्स आएंगे किसी भी रिफॉर्म को स्टार्ट करने के लिए, जो उसको इनिशिएट करने के लिए हमारे जो फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथ में कौन सी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी, जो प्लेस के साथ वो एसोसिएटेड होंगे, जिस जगह पर उस जो है उसको स्टार्ट किया जाएगा, वो भी आपसे क्रोनोलॉजी के साथ हो सकता है लिंक करके पूछ ले। वो हो सकता है आपको इन द मैचिंग द कॉलम के साथ पूछ ले, या कई बार थ्री टेबल फॉर्मेट कभी अभी आपने पैटर्न देखा होगा, उस तरीके से भी आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। और इस सेगमेंट को जो है आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस 1927। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडेड बाय मार्गरेट काउसिन्स with the first meeting at फर्गुसन कॉलेज पुणे। जो फर्गुसन कॉलेज पुणे था, वहां पर इन्होंने अपनी पहली मीटिंग की थी। तो मार्गरेट काउसिन्स जो थे, इन्होंने इसकी स्थापना की। और इस जो ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मोटो था, इसने प्रमोट किया, दे प्रमोटेड सोशल जस्टिस, इक्वल राइट्स, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो हमारा डीपीएसपी भी कहता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर एक ही चीज कह रहे थे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर और बर्थ। उसके जेंडर और बर्थ के बेसिस के ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था, रिसोर्सेज को जो डिवाइड किया जा रहा था जेंडर और बर्थ के बेसिस के ऊपर, ये नहीं करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस के बारे में। छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़े टॉपिक्स अभी नहीं रहेंगे। जो इम्पोर्टेंट ज्यादा होगा वो मैं आपको बताती चली जाऊंगी कि ये इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट होगा, यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो वो मैं आपको साथ के साथ कवर अप करती जाऊंगी। अभी सिर्फ इन सब चीजों को आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए कि आपको सुना सुना लगना चाहिए। कहीं अगर भूले भटके अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, वरना जो है ये हमारी सेफ्टी के लिए ही होता है कि हमारा सेफ जो है हम सेफ खेलेंगे। हमारे प्रीलिम्स का जो गेम होता है उसमें सेफ खेलने के लिए ये चीजें जो है मैं आपको अच्छे से रिवाइज करवा रही हूँ। तो यहाँ पर सेकंड जो है दैट इज सोशल सर्विस लीग। इसका टाइम है 1911। 1911 में जो है इस सोशल सर्विस लीग का जो हमारा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था नारायण मल्हार जोशी। ये फॉलोअर हैं गोखले के। जो गोखले थे हमारे, उनके फॉलोअर कौन थे? उनके चेले थे नारायण मल्हार जोशी। वो इसके फाउंडर रहे हैं। सोशल सर्विस लीग के जो जिसने स्थापना की थी वो थे नारायण मल्हार जोशी, जो गोखले के फॉलोअर थे, गोखले के ये चेले रहे हैं। ये अपना गुरु मानते थे गोखले को। इन बॉम्बे में इन्होंने इसे इनिशिएट किया था। इम्प्रूव लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ द मासेस। मतलब बड़े पैमाने के ऊपर बहुत जो लोग थे, लोगों की जो वर्किंग कंडीशंस थी, उनकी लिविंग कंडीशंस थी, उनमें सुधार करना इन्होंने स्टार्ट किया था। तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे स्कूल्स, लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम्स, डे नर्सरीज और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज का इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो ये था सोशल सर्विस लीग के बारे में। नेक्स्ट जो है दैट इज सेवा सदन 1908, जो है जिसे इनिशिएट किया गया था 1908 के अंदर, सेवा सदन। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे।
इसकी इस्टेब्लिशमेंट किसने की थी, इसे स्थापित किसने किया था? इसे स्थापित किया गया था बाय बहराम जी मलाबारी ने। तो बहराम जी ने जो है इसे स्थापित किया था अलोंग विद दीवान दयाराम गिदुमल। तो दीवान दयाराम गिदुमल के साथ मिलकर बहराम जी ने सेवा सदन को स्थापित किया। जो मालाबारी थे इन्होंने सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस किया था द इनेक्टमेंट ऑफ द एज ऑफ कंसेंट एक्ट का। तो ये इसके बारे में है, ज्यादा यहाँ पर हमें सिर्फ लीडर्स जो हैं, जो फाउंडर्स जो हैं, हमें इनका नाम यहाँ पर जो है मेमोराइज करना है। नेक्स्ट चलेंगे देव समाज 1887। इसके जो है इनिशिएशन ईयर है, इसकी क्रोनोलॉजी भी मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ। फाउंड किया गया था इसे, इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना लाहौर में की गई थी बाय शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा इसे स्थापित किया गया था लाहौर के अंदर। जिसने सबसे ज्यादा जोर किसके ऊपर दिया था? इटर्नल सोल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, गुरु सुप्रीमेसी के ऊपर, एंड इन्होंने एनकरेज किया राइटियस एक्शंस को, एंड इन्होंने प्रोपेगेट किया आइडियल सोशल बिहेवियर इंक्लूडिंग अब्सटेनिंग फ्रॉम ब्राइबरी जो है, जो करप्शन जो है, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। इन्होंने इन सब चीज़ों को जो है इन इन सब चीज़ों का खंडन किया था कि ब्राइबरी एक गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। एंड अवॉइडिंग इंटॉक्सिकेंट्स का सेवन भी नहीं करना है, अवॉइडिंग इंटॉक्सिकेंट्स, एंड नॉन वेजिटेरियन फूड को भी अवॉइड करना है। और इन्होंने प्रमोट किया था नॉन वायलेंस, कि नॉन वायलेंस को जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमें फॉलो अप करना चाहिए, जो कि अहिंसा कहा जाता है, जैसे नॉन वायलेंस इज अहिंसा इटसेल्फ। तो नॉन वायलेंस का जो पाथ है हमें वो फॉलो करना चाहिए। तो ये था देव समाज के बारे में। धर्म सभा 1830 इसका टाइम पीरियड है। राधाकांत देव ने इसे फाउंड किया था। ये एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है जो कमिटेड टू प्रिजर्विंग जो सोशल रिलीजियस स्टेटस है उसको प्रिजर्व करने के लिए इस जो है ये कमिटेड थी, एंड इवन अपोजिंग द अबॉलिशन ऑफ सती। तो इन्होंने जो है अबॉलिशन ऑफ सती को भी अपोज किया था, ये इसके समर्थक थे, सती प्रथा के समर्थक थे। तो इन्होंने अपोज किया था द अबॉलिशन ऑफ सती को। तो ये धर्म सभा है, एज इट्स नेम सजेस्ट दैट ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है। तो ये था धर्म सभा के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे भारत धर्म महामंडल के बारे में। भारत धर्म महामंडल 1902 इसका टाइम पीरियड है, लेड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय। देखो पंडित मदन मोहन मालवीय जो है एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है रिलेटेड टू द मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में इनका जो है वो जिक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। और साथ के साथ जो इन्होंने स्थापित किया था भारत धर्म महामंडल के बारे में, इसे यहाँ पर आप मेमोराइज कीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इस मंडल का ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड मैनेजिंग हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे उनको मैनेज करना, एंड प्रमोट करना हिंदू एजुकेशन को प्रमोट करना इसका इसके ऑब्जेक्टिव्स में से एक था। और ये इमर्ज हुआ था एज ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में, डिफेंडिंग ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म अगेंस्ट आर्य समाजिस्ट, थियोसोफिस्ट और रामकृष्ण मिशन। तो इन्होंने जो है ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को जो है वो डिफेंड किया था, किसके अगेंस्ट? कि भी आर्य समाजिस्ट जो थे उनके अगेंस्ट। ये जो है ज्यादातर जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म था उसे ज्यादा मानते थे, उसको जो है ये ज्यादा प्रमोट करते थे। और ये आर्य समाजिस्ट जो थे इनके ये अगेंस्ट में अपने अपने ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को ये डिफेंड करना चाहते थे। थियोफॉस जो थे हमारे, सॉरी थियोफिस्ट जो थे हमारे, इनसे भी ये जो है ज्यादा प्रभावित नहीं थे। रामकृष्णन जो मिशन था इनसे भी ये ज्यादा प्रभावित नहीं थे। तो ये ज्यादा जो है खुद के जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म जो था, जो
उसको ये डिफेंड करने की कोशिश करते थे। तो ये भी एक हमारा ऑर्थोडॉक्सिटी को भी यहाँ पर एक प्रमोट करना ही हो गया। तो ये था भारत धर्म महामंडल के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे राधा स्वामी मूवमेंट के बारे में। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, आपके आस-पास राधा स्वामी जो सत्संग घर बने हुए हैं उनका जो है आपने देखा होगा, हाउ ब्यूटीफुली दे आर स्ट्रक्चर्ड। उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। आस-पास कितनी ज़्यादा उनके क्लीनलीनेस रहता है। आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स व्हिच दे पुट अपॉन द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को दिखाने के लिए जो वो एफर्ट्स लगाते हैं, दैट आई रियली अप्रिशिएट। मुझे बहुत अच्छा लगता है दैट द क्लीनलीनेस इज देयर अराउंड वेयर द सत्संग हाउसेस आर देयर। और राधा स्वामी मूवमेंट को जो है 1861 में स्टार्ट किया गया था। इसे इनिशिएट किया था बाय तुलसी राम ने, जिनका नाम है शिवदयाल साहिब। शिवदयाल साहिब जो थे, उन्होंने इसे इनिशिएट किया था इन 1861 के अंदर। इन्होंने अपनाया था स्पिरिचुअल आइडियल्स को इन्होंने अपनाया, इंक्लूडिंग बिलीफ इन वन सुप्रीम बीइंग। भी एक ही सुप्रीम गॉड में ये मानते थे। इन्होंने जब इनिशिएट किया था, ये तब की बात हो रही है। गुरु सुप्रीमेसी और सत्संग होता है एक कंपनी ऑफ पायस पीपल। जो पवित्र लोग हैं उनकी एक कंपनी हो जाती है। वो सभी जो ग्रुप हो जाता है उनको हम बोलते हैं द पायस पीपल, द कंपनी ऑफ पायस पीपल और द सत्संग। अडेयरेंस टू सिंपल सोशल लाइफ। तो इन्होंने ज्यादा ध्यान किसके ऊपर दिया था? इन्होंने ज्यादा जो फोकस रखा था वो था सिंपल सोशल लाइफ, कि हमारी जो सोशल लाइफ है वो एकदम सिंपल होनी चाहिए। ज्यादा जो है हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। वो सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था। तो ये था राधा स्वामी मूवमेंट के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे श्री नारायण धर्म परिपालना मूवमेंट के बारे में, जो इनिशिएट की गई थी इन 1888 के अंदर। एसएनडीपी मूवमेंट जो है ये इमर्ज की थी फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट। ये कहाँ से इमर्ज हुई थी? एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन द डिप्रेस्ड क्लासेस। जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी और जो अपर कास्ट के लोग थे, इनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसे जो है लीड किया था बाय श्री नारायण गुरु स्वामी ने अमंग द इस वहाज ऑफ केरला। तो इस वहाज ऑफ केरला के अंदर इन्होंने जो है इस जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को लीड किया था। इस मूवमेंट को यहाँ पर इन्होंने इनिशिएट किया था। तो ये था एसएनडीपी मूवमेंट के बारे में, श्री नारायण धर्म परिपालना मूवमेंट के बारे में। छोटे छोटे से मूवमेंट्स हैं, जो है ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ये आपके रिवाइज करने के लिए। फिर आता है नायर मूवमेंट। ये हुआ था 1891 में, केरला के अंदर हुआ था। और इसे लेड किसने किया था? सीवी रमन पिल्लई ने, के रमाकृष्णन पिल्लई ने, पद्मना नभा पिल्लई ने। तो ये जो कुछ नाम हैं, जहां पर पिल्लई आ गया तो या जो है सिंपल तरीका है, पिल्लई आ गया तो नायर मूवमेंट को जो है आप एक बार रिमेम्बर कर लीजिएगा। कुछ ट्रिक्स होती हैं आप जिनसे इन सब चीजों को मेमोराइज कर सकते हो। मूवमेंट इमर्ज्ड इन रिस्पॉन्स टू ब्राह्मण डोमिनेंस। तो ये मूवमेंट इमर्ज क्यों हुआ था? ये इमर्ज हुआ था, जो ब्राह्मण डोमिनेंस था केरला के अंदर, उसके खिलाफ ये मूवमेंट आया था। ब्राह्मण डोमिनेंस इन केरला एंड द मूवमेंट एम्ड एट सिक्योरिंग सोशल इक्वालिटी। इस मूवमेंट का जो एम था वो था सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी को सिक्योर करना फॉर नॉन ब्राह्मण्स। जो नॉन ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण कम्युनिटीज हैं, उनके लिए पर्टिकुलरली जो नायर्स थे, नायर्स को जो है यहाँ पर सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड करना अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल हेजेमनी। जो ब्राह्मणिकल हेजेमनी है वो ज्यादा यहाँ पर डोमिनेंसी शो कर रही थी, जिसके जो है यहाँ पर सबको सोशल इक्वालिटी मिलनी चाहिए। जो नायर्स को भी यहाँ पर अधिकार है, तो वो इसके लिए ये नायर मूवमेंट आया था। तो ये था नायर मूवमेंट के बारे में। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं दैट इज जस्टिस मूवमेंट। 1917 के अंदर आया था, कमेंस्ड इन द मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी में
ये कमेंस किया गया था एंड लेड बाय CN मुदलियार एंड TM नायर। तो कुछ नेम्स ये डिफिकल्ट होते हैं, कई बार जो है प्रोनाउंसिएशन मुझसे भी गलत हो सकती है। अगर आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता है इस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में, तो आप उसे जो है यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। डिस्क्लेमर मैंने अभी भी ऑन रखा है। एंड पी त्यागराजा, और पी त्यागराजा जो है मुदलियार और नायर और त्यागराजा, ये तीनों ने मिलकर इस मूवमेंट को लीड किया था। और इसका एम क्या था? सिक्योर जॉब्स को सिक्योर करना एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स इन द लेजिस्लेचर, और रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स इन द लेजिस्लेचर। तो ये इनका एक यहाँ पर इनका एम रहा है। दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जस्टिस मूवमेंट के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में, जिसके रिगार्डिंग 2025 के अंदर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में, जो 1925 के अंदर हुई थी तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में हुई थी, तो ये हमने देखा है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके कारण थे कुछ। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को 1925 में ये इनिशिएट हुआ और 2025 में इसके 100 इयर्स कंप्लीट हो रहे थे, और ये करंट अफेयर का टॉपिक भी रहा है, जिसकी वजह से यूपीएससी ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में पूछा था। और इसके जो रिलेटेड जो फाउंडर थे उनका नाम उसने पूछ लिया था। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था मॉडर्न हिस्ट्री में से। तो इसके फाउंडर हैं ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार भी कहा जाता है। तो इन्होंने ये स्टार्ट किया था तमिलनाडु के अंदर। इन्होंने रिजेक्ट किया जो ब्राह्मणिकल कस्टम्स थे, उनको इन्होंने रिजेक्ट किया। कास्ट हायरार्की जो थी उन्होंने इसको चैलेंज भी किया एंड प्रमोटेड। इन्होंने रैशनलिज्म को प्रमोट किया। इन्होंने क्रिटिसाइज किया जो ब्राह्मण प्रीस्ट थे एज एजेंट ऑफ ऑपरेशन। उन्हें उनको जो है एज ये एजेंट ऑफ ऑपरेशन भी इन्हें जो है कहा जाता था। तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया था ब्राह्मण प्रीस्ट को एंड एडवोकेटेड फॉर ऑल्टरनेटिव वेडिंग सेरेमनीज और ऑल्टरनेटिव वेडिंग सेरेमनीज और विमेंस लिबरेशन को जो है इन्होंने एडवोकेट किया था। एंड मोबिलाइज्ड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज अगेंस्ट कास्ट इनजस्टिस। तो इन्होंने मोबिलाइज किया मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को किसके अगेंस्ट? कास्ट इनजस्टिस के अगेंस्ट। तो एसोसिएटेड जर्नल कौन सा है? कुडी अरासू 1910 में इसे इनिशिएट किया गया था। तो ये एक जर्नल है जो इससे रिलेटेड है, कुडी अरासू, जिसे 1910 के अंदर इनिशिएट किया गया था। तो ये था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में। एंड नाउ इट इज मद्रास हिंदू एसोसिएशन के बारे में, जो स्टार्ट किया गया था 1892 के अंदर। इट वाज फॉर्म्ड बाय, इसे फॉर्म किया गया था बाय वीरसेलिंगम पंटुलू। वीरसेलिंगम पंटुलू ने इसे फॉर्म किया था, मद्रास के अंदर फॉर्म किया गया था। एक सोशल प्योरिटी मूवमेंट है ये। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट है? ये देवदासी सिस्टम के अगेंस्ट था एंड ऑपरेशन ऑफ विडोज। जो विडोज को जो है ऑप्रेस किया जा रहा था उसके रिगार्डिंग ये एक जो है यहाँ पर एसोसिएशन बनाया गया था। और देवदासी सिस्टम को जो है उसके अगेंस्ट मद्रास हिंदू एसोसिएशन को बिल्ड किया गया था। दिस इज अबाउट द मद्रास हिंदू एसोसिएशन के बारे में। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, या आपको जो है कुछ प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। एंड थैंक यू सो मच once again. Keep learning, keep motivated.